गुड मॉर्निंग मित्रों। आइए यूपी टेट की कड़ी में हम मैथ देखते हैं। आज मुझे उम्मीद है कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोग उतना पढ़ रहे हैं। अगर उतना पढ़ रहे हैं तो कोई भी सवाल आपके लिए कठिन नहीं होगा। हमने मैथ में बताया आपको औसत और प्रतिशत, उसी औसत और प्रतिशत का प्रयोग करके आपके टेट की परीक्षा में आने वाले 15 से 20 क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। दो चीज़ों का आप अप्लाई करना सीख जाइए। बस अप्लाई कैसे किया जाएगा उसको, तो समय बचाने के लिए हमने थोड़ा सा सवाल लिख भी दिया है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं चिपका दीजिएगा दीवार वगैरह पे या कहीं पे मेज पे रख लीजिएगा। करना कुछ नहीं है, सुबह शाम उठिएगा 5-5 बार पढ़ लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। और अगर सवाल लगाते हैं आप 10 सवाल 15 सवाल लगा दिए आपको अपने आप याद हो जाएगा। एक सवाल है, जैसे लाभ हानि में होता है, जैसे हम अगर 100 रुपये का सामान खरीदते हैं उसको 90 में बेचते हैं तो हमको 10 रुपये का घाटा होता है। उसी घाटे को हानि कहते हैं। और अगर क्रय मूल्य से मतलब 100 रुपये का सामान खरीदे, क्रय मूल्य 100 रुपया हो गया, अगर उससे ज़्यादा का हमने बेचा, उसको 110 का बेच दिया आपने, तो वो हो जाता है आपका लाभ। जैसे एक सवाल है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की क्या होती है? हानि होती है। 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य उसका क्या होगा? तो विक्रय मूल्य कितना उसका है? 1440, और हानि कितनी है? 10%। कहने का मतलब है अगर उसने 100 रुपये का सामान खरीदा, अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होता, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल। इसके बाद आप हर सवाल में इसको अप्लाई करिए और समझ जाएंगे अपने आप, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होता तो विक्रय मूल्य कितना होता? 10% की हानि हुई है तो 100 रुपये में 10 रुपये की हानि हुई है, ये होता है आपका 90 रुपया। तो अगर क्रय मूल्य 100% है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90%। प्रतिशत को कैसे लिखते हैं? 10% बराबर 10/100। x प्रतिशत लिखा हो तो x/100, 5% लिखा हो तो 5/100। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जो विक्रय मूल्य उसका था घड़ी का, वो पूरे उसके दाम का, उसकी कीमत का, उसके क्रय मूल्य का 90% पे ही बेच दी गई। तो बिकी कितने में? 1440 में। तो 10% की उसको हानि हो गई। तो क्रय मूल्य का 90% ही विक्रय मूल्य है। आपने इसको बस लिख दिया ऐसे उठा के, आपने इसको लिखा कि क्रय मूल्य का 90% बराबर क्या है? उसका विक्रय मूल्य है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे लिखा है वैसे बस जोड़ घटाना गुणा भाग हमने कहा था, बस उसको सीख लीजिए, वैसे लिख लीजिए। क्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा 90% मतलब 90/100 बराबर विक्रय मूल्य है यहाँ पे 1440। अब क्रय मूल्य क्या होगा? अब क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा 1440। यहाँ पे क्या है? 90/100 है, गुणे यहाँ पे भी है, गुणे यहाँ पे भी होगा। लेकिन संख्याएं जब अपना स्थान बदलती हैं, बराबर के बाद जाती हैं, पक्ष बदलती हैं, तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, गुणा का भाग होता है और भाग का गुणा होता है। तो यह स्थान अपना बदल देंगे, ये हो जाएगा 100/90। यहाँ 90/100 था, यहाँ 100/90 हो जाएगा। ये कट गया जीरो, इसको काट लीजिए। 9 एकम 9, 5 54, 9 छक्का 54। ये हो गया आपका 16/100 बराबर 1600। आप जब इसको लिखना शुरू करेंगे, सवाल लगाना शुरू करेंगे, 4, 6, 10 सवाल लगाएंगे, तो यहाँ 16/100 नहीं करना पड़ेगा आपको, यहीं से कर देंगे 16/100 1600। एक लाइन में सवाल आपका आ जाएगा। एक लाइन आपने केवल ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लाइन में आपने समझ लिया कि 10% की अगर हानि होती है तो इसका मतलब है कि उसके क्रय मूल्य का 90% पे ही बेच दिया गया। जब क्रय मूल्य का 90% पे बेच दिया गया, वही विक्रय मूल्य, तो वही आपने लिख दिया। एक लाइन आपने लिखा
दूसरे लाइन में संख्याओं का मान रखा और तीसरे लाइन में उत्तर निकल गया आपका। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। ये टेट में बहुत पूछा जाता है कि क्रय मूल्य कितना था उसका, उसका विक्रय मूल्य कितना था, हानि हुई तो कितना होगा, लाभ हुआ तो कितना होगा। इस सवाल को एक बार आप लोग फिर लगाइएगा। आपने देखा कैसे लगा? इस सवाल को लिख लीजिएगा कापी पे और वीडियो देखने के बाद फिर लगाने की कोशिश करिएगा। ये सवाल अगर आपने लगा दिया तो इस टाइप के सारे सवाल लगा लेंगे आप। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को ही सेलेक्ट करके लाया। ठीक है, अब एक साइकिल विक्रेता है, वो साइकिल को 5060 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 5060 रुपए में बेचता है। तो 10% का लाभ होता है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? सवाल ये है, क्रय मूल्य उसका कितना होगा? अब फिर वही चीज है, दुकानदार है, पूंजी वाला है, साइकिल है, साइकिल सड़ने वाली चीज है नहीं कि 10% हान पे गेहूं चावल की तरफ बेच दिया जाए। लाभ पे ही बेचेगा। लाभ पे बेचा, कितने लाभ पे? 10%। अगर उसका क्रय मूल्य 100 रहा होता तो विक्रय मूल्य कितना होता? तब विक्रय मूल्य होता 10%, इसी में जोड़ दीजिए 100 का 10 मतलब 110 रुपए होता। तो अगर क्रय मूल्य 100% है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110%। सवाल को आप समझ गए। यहाँ पे नहीं भी समझ में भी आया तो कोई जरूरत नहीं, जितना समझा आपने उतना लिख दीजिए, उतना उठा के लिख दीजिए। अब देखिए उसका क्रय मूल्य, इतना तो समझ में आ गया ना कि क्रय मूल्य उसका जो है 100% है और विक्रय मूल्य का 110% बराबर क्या है? उसका विक्रय मूल्य। उसके बेचने का दाम कितना है? खरीदने के दाम से 110% है। ठीक है, 10% ज्यादा है। तो क्रय मूल्य आपको निकालना है यहाँ पे, तो क्रय मूल्य यही छोड़ दीजिए। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 5060 रुपए। यहाँ गुणे 110% है। 110% का मतलब 110/100। यहाँ गुणे क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तब 100/110। 0 0 से कट गया। 11 चौक 44, यहाँ 6 बचा, फिर 11 छक्का 66। ये हो गया 46 गुणे 100 और 46। इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना था? 4600 रुपए था, जिसको 5060 रुपए बेचता है तो 10% का लाभ कमाता है। और कभी कभी सवाल को बढ़ा देता है, लेकिन सवाल बढ़ाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि लंबा सवाल इसमें आता नहीं है। अब ये तो पहले टाइप का सवाल हो गया जो टेट में आया हुआ है। इसको आप लोग जितने सारे सवाल, मैं 4-5 सवाल ही बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उसी पे सारे बेस्ड है, उसको आप एक बार लिख लीजिएगा जब बताते समय, या मैं लिखता हूँ तो उसको रोक करके वहीं पे लिख लीजिए और फिर उसको बाद में लगाइएगा वीडियो देखने के बाद, तो क्लियर हो जाएगा एकदम। अब दूसरे टाइप का सवाल कैसे पूछता है कि 15 घड़ियों का क्रय मूल्य 20 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो लाभ या हानि जो भी हुआ हो उसका प्रतिशत कितना होगा, उसका प्रतिशत कितना होगा। अब इसको ध्यान से समझिए। सवाल दिया 15 घड़ी 20 घड़ी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, आराम से समझ लीजिए इसको। तो मान लीजिए उसने टोटल घड़ी कितनी खरीदी 20, मैक्सिमम कितना दिया इसमें 20, खरीदा तो उसने 20 घड़ी, ठीक है। लेकिन 20 बेचने के बाद उसको जितनी 15 घड़ी खरीदा था जितने में उतने में बिका। 15 घड़ी खरीदने का जितना दाम था उतना 20 घड़ी बेच दिया, उतने मिला। इसका मतलब क्या हुआ, हानि हो गई बेचारे को। जितने में वो 15 घड़ी खरीदा था उतने में 20 बेचनी पड़ी उसको। हानि पे बेचा तभी ना 20 बेचनी पड़ी, ज्यादा बेचनी पड़ी, नहीं तो 10 ही बेचनी पड़ती। अब इसमें पूछता है लाभ यहाँ। अब यहाँ आ जाइए आप, अब हानि हो गई तो ये तो आप कंफर्म हो गए हानि हो गई, ठीक है। हानि हुई तो कितना, 5 घड़ियों की। कितने का हानि हुई, 5 घड़ियों की हानि हुई। यहां हमने सूत्र भी लिखा है, हानि गुणे 100 करिए और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 20 घड़ी। यह विक्रय और यह क्रय, ठीक है। तो 20 घड़ी जितने में खरीदा था, सॉरी 15 घड़ी जितने में खरीदा था उतने में 20, तो हानि कितने की हो गई, इतने की हो गई। अब इसको आप लगाएंगे, ये आ जाएगा 25। इसका मतलब 25% की हानि हो गई उसको। और लाभ हानि अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो एक दूसरा तरीका भी इसको लगाने का है। वो ये है कि आप लिख दीजिए लाभ या हानि, आप लिख करके 15 घड़ियों का क्रय मूल्य 20 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मतलब 15 माइनस 20 बटे 100, सॉरी बटे गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 20, ये आ गया -5 गुणे 100 बटे 20। ये 20 25 100, ये हो गया -25। माइनस आया मतलब घाटा हुआ है, प्लस आता तो मुनाफा होता है, मतलब हानि हुई। माइनस आ गया तो इसका मतलब हानि हुई। दूसरे टाइप का सवाल ये आता है, और इसी से मिलता जुलता एक सवाल जो है बार बार पूछा जाता है, उसको मैं सोच रहा हूँ बता दूं। मुझे लग रहा है इस बार परीक्षा में हो सकता आए भी हो। वो सवाल ये है कि एक व्यापारी या दुकानदार तैतीस मीटर कपड़ा, ठीक है, बेचता है। या एक दुकानदार के 33 मीटर कपड़े बेचने पर 11 मीटर कपड़े का लाभ होता है। कितना लाभ होता है तो बताइए कितना प्रतिशत लाभ हुआ। कितना प्रतिशत लाभ हुआ उसे। कपड़ा बेचा उसने कितना 33, टोटल लाभ कितना हुआ 11 कपड़े का, मतलब क्रय मूल्य कितना था उसका, जिसमें से घटा दीजिए, मतलब 22 मीटर कपड़ा में ही उसका दाम निकल आया।
कितने में? उसका क्रय मूल्य 22 मीटर में निकल आया। 22 मीटर में निकल तो आया, तो फायदा 11 का हुआ, तो प्रतिशत पूछ रहा कितना। अब मान लीजिए ये 33 मीटर कपड़े इसने 100 रुपए या 300 रुपए के हिसाब से खरीदा। 300 रुपए का 3300 मीटर था, नहीं 3300 रुपए का बेचा इसने, और 110 रुपए का फायदा हुआ, तो 220 रुपए उसका क्या था? क्रय मूल्य था। ये पूछ रहा है कि 110 220 का कितना प्रतिशत है, या इसको ऐसे समझिए कि ऐसे पूछ रहा है कि 22 मीटर में ही तो दाम निकल आया, तो ये 11 मीटर का जो फायदा हुआ ये 22 का कितना प्रतिशत है? 22 का आधा है, 50% है। लेकिन हर सवाल में आप ऐसे नहीं लगा पाएंगे। अब यहाँ पर वही उदाहरण आप रख दीजिए जो सूत्र है। लाभ कितने का हुआ है? 11 मीटर का लाभ, ये है ना सवाल आपका। यहाँ लाभ कितने का हुआ? 11 गुणे 100 करिए। क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य उसका 22 मीटर कपड़े के बराबर था, या उसको 33 में से 11 घटा लीजिए, 22 मीटर कपड़े के खरीद मूल्य के बराबर ही था उसका। ये हो गया आपका 11 गुणे 100 बटे 22। 11 दूनी 22, ये 2 25 10 और 0, कितना आ गया? 50%। दूसरे टाइप का सवाल ऐसे आता है, ठीक है। इसी तरीके से है कि 20 घोड़ों का क्रय मूल्य 16 घोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि में से 2 टाइप के सवाल आते हैं। कह रहा है कि 20 घोड़ों का क्रय मूल्य 16 घोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पे, कितना होगा, ठीक है। 20 घोड़ों का क्रय मूल्य 16 घोड़ों के क्रय विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 घोड़े का उसको क्या हो रहा है? 20 माइनस 16, 4 घोड़ों का लाभ हो रहा है, ठीक है। सूत्र पे उठा के रख दीजिए सीधे, 4 बटे 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 और गुणे 100, ये हो जाएगा 400 बटे 4। 20 में से 16 गया, 20 में से 4 गया, सॉरी ऐसे नहीं, 4 घोड़ों का उसको लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य जो था 16 घोड़े के बराबर है। 16 घोड़े के बराबर उसका क्या था? क्रय मूल्य था। 4 घोड़े का पा गया वो लाभ, कितने का? 4 घोड़े का। तो हो जाएगा सूत्र पे रखने पर कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य,
आइए, लाभ कितने का हुआ आपका? 4 घोड़े का गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 16 घोड़े के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, या उसको ऐसे निकालिए, 20 माइनस 4 कर देंगे आप, 20 माइनस 4 तब आ जाएगा कितना? 16। तो 400 बटे कितना? 16 या 4 गुणे 100 करिए अभी बटे 16, तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, मतलब 25% का उसको लाभ हो गया। ये 3 टाइप के सवाल आते हैं। इस सवाल को आप लोग लगाइए, समझिए। एक आध दो सवाल जो भी टेट का पेपर तो आप लोग रखे ही होंगे, उसमें से उठा के देखिए कि इस पे आपके सवाल लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और अगर लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लग रहे हैं तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे, लिंक हमने दिया हुआ है अपना पुरानी वीडियो नंबर। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सारे सवाल लग जाएंगे इससे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम आते हैं ब्याज पे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो मित्रों, बेस्ट ऑफ लक, चलते हैं फिर। आप लोग मन से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए, 6-7 घंटे रोज पढ़िए, क्योंकि 8 घंटे तक आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम के साथ। परीक्षा नज़दीक होती है, प्रेशर में ही पढ़ाई होती है, लेकिन प्रेशर इतना अधिक मत लीजिए कि भूलने लगे। प्रेशर इतना रहे केवल कि हाँ परीक्षा देने जाना है, तो थोड़ा सा पढ़ना है, उस समय इंजॉय करते हुए पढ़िए, आप लोगों का निकलेगा। बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, मेहनत करिए।